श्री श्री ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम राधई माता नमः। श्रीमद्भागवत पुराण को सादर प्रणाम। भागवत के वक्तागण सबको सादर जय राधे की, जय कृष्ण की, सब श्रोतागणों को प्रणाम। श्री मोरे इष्ट देवता श्री हनुमंत लाल जी आपको प्रणाम। अतुलित बलधामं शृणुशैलावदेयं धनुजीवनप्रसानं ज्ञाननामग्निगण्यं सकलगुणधानं वानराणामधीशं भगवद्भक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रथम स्कंद अथ सप्तमोऽध्याय। महाराज श्री परीक्षित जी द्वारा कलयुग का दमन। सूत जी कहते हैं, हे सौनक जी, सौनक सुनियो प्रेम से कहते सूत सुनाय। अग्रिम कथा कहता अभी प्रेम अमृत बरसाय। श्लोक नंबर 1। गयो परीक्षित सुसती तीरा, गयो परीक्षित सुसतीरा, देखो अद्भुत चरित गंभीरम। एक शूद्र पे भेष बनाए, कर्मी दंडाताय दिखाए। गाय बैल को पीड़ित भारी, गाय बैल को पीड़ित भारी, एक यह जोड़ा परम दुखारी। जैसे उनका स्वामी नाही, लखो चतन पे गयो सकाही। कमल तंतु समश्वेत कहावै, बैल एक पद खड़ा सुहावै। शूद्र ताड़ न पाए डिरावै, थर थर कांपे देख न जावै। शूद्र ताड़ना के भय कारण, मल और मूत्र सब कर त्यागन। श्लोक नंबर 2 का अनुवाद। धर्म प्रयोगी दुधगत पावा, हविष पदार्थ गौ सन आवा। बार बार शूद्रवती लाता, बार बार शूद्रवती लाता, गौ को मारे दीन हो घाता। गौ रहायत दुबली पतली, बछड़ा भीते संग नहीं रहली। गाय को भूख लगी रहता हवा, दुख आंसू ढारत सोठावा। श्लोक नंबर 3 का अनुवाद। सुन जत रथ में चढ़े आए परीक्षित पास, धनुष चढ़ाए बोलत भय मेघों समी आवाज। अत गंभीर बोले वचन उसको दय ललकार, अरे कौन तू है यहाँ दुर्बल जीव दुखदार। श्लोक नंबर 5 का अनुवाद। नट समय भेष बनो महिपाला, बलपूर्वक तुम जियो घाला। तेरे कर्म हमें बतलावें, तू है शुद्ध यही जतलावें। हमरे दादा अर्जुन संगा, हरि संग गए धाम मन चंगा। उनके जाने पर अपराधा, निर्जन वन में क्यों तुम साधा। जो अपराध रहते हैं प्राणी, तिनको मारो वन में आनी। तू अपराधी बध के योगू, तुह न छाणो पाय संयोगू। श्लोक नंबर 7 का अनुवाद। पूछो धर्म ताहस बचना, श्वेत कमल नालो सम वर्णाम। तुमरो गात श्वेत सम आही, श्वेत वर्ण जो वर्ण न जाही। श्लोक नंबर 7 का अनुवाद। 3 पैर हैं आपके, एक पैर तू अचाल। बड़ अचरज मुह को भयो, कष्ट भयो मन आलम। आपो
बतलाएं मुझे सब कहो समझाए। क्या कोई सुर आप हैं बैल रूप हुए आए। श्लोक नंबर 8 अनुवाद। जय भूमंडल रक्षित मानो, कुरु बंसन पर बल बस जानो। तुमको छोड़ कबहु ना दिख, तुमको छोड़ कबहु ना देखो, अशुपात जीव मैं ना पेख्यों। श्लोक नंबर 9 का अनुवाद। धेनु पुत्र तुम शोक न करहु, शूद्रो सो बिल्कुल न डरहु। गौ माता मैं खलन सताऊं, आप न रोवो तुम्हें सुझाऊं। हो कल्याण आपका भारी, राजा ऐसी गिरा उचारी। श्लोक नंबर 10 का अनुवाद। देवी सुनो मोरे सबानी, जिसके राजा प्रजा जिसके राज प्रजा दुख मानी। देवी सुनो मोरे सबानी, जिसके राज प्रजा दुख मानी। दुष्ट उपद्रव करे धिकाई, ताकि प्रजा महा दुख पाई। ऐसे मतवाले नृप होवें, कीर्ति आयु बल ऐश्वर्य खोवें। और परलोक नष्ट हो जावे, जाकी राज प्रजा दुख पावे। श्लोक नंबर 11 का अनुवाद। राजा का यह धर्म है, दीन करे दुख दूर, महादुष्टन को तब हन, करवे रक्षा भरपूर। श्लोक नंबर 12 का अनुवाद। हे गौसुत पद चार तुम्हारे, तीन पैर तू काट बिगारे। किसने पर तुम्हारे हैं काटे, सन कहोता है मैं डांटे। श्री कृष्ण अनुयायी राजा, तुम समाने को दुख साजा। श्लोक नंबर 13 का अनुवाद। वृषभ होन कल्याण तुम्हारा, आप बतावें सकल समारा। नियपराध साधु गण संगा, अंग भंग के कीन प्रसंगा। पांडव कीर्त सकल में छाई, कीर्त माही कलंक लगाई। कौन दुष्ट अस जग में आई, पांडव कीर्त माय मसलाई। जो निरपराधी को सतवावे, बिन कारण दुख देग लखावे। मेरा भय अवश्य वह माना, ऐसे राजा करत बखाना। दुष्ट दिमंजे करें हमेशा, साध गणों कल्याण नरेशा। श्लोक नंबर 17, 15 और 16 का अनुवाद। जो दंड नर देती हैं दुख बिने के अपराध, चाहे प्रत्यक्ष सुर होए भी भुजा काट हों साधु। बिना आपत्तहु काल के, शस्त्र समय अनुकूल। मर्यादा को लांघता निपटे दंड कबूल। मर्यादा नर लांघते निप कर दंड विधान। शास्त्र बताओ तो बात है, परम धर्म सो जानो। श्लोक नंबर। राजन धर्म ने कहा, हे राजन मेरी वाणी को सुनो। महाराज तुम पांडव ज्ञानी, पांडव वंश महासुखदानी। आश्वासन दुखियों को दीन हो, है यश योग आप अधीन हो। तुम्हारे योग पूर्वज रहाई, श्रेष्ठ सकल गुण उनमें रहाई। ते कारण श्री कृष्ण महानाम, सारथि बनतु हाँ क्यों आनाम। समय पाए कर दूतों काजा, तुम्हारे कार बनाए न राजा। राजन हम यह जानत नाही, शास्त्र वचन बस हम भ्रम जाही। हम उस पुरुष नाही पहचान, जो कलेश बस हो अनुमान। श्लोक नंबर 19 का अनुवाद। जो नर दैत्य रहते हैं नीके, ते सब निज दुख आपो सीखे। को प्रारब्ध काहे दुख मानी, तो कोई कर्म काहे पहचानी। को स्वभाव काहे दुख जाना, कोई ईश्वर खा अनुमाना। श्लोक नंबर 20 का अनुवाद। दो हमें को निश्चय ऐसा करें, तर्क न दुख अनुमान। ना बाणी दुख कह सकत, ऐसा करें बखान। हे राजन मत कौन है,
ठीक ठीक लो जान, निज विचार लो बुद्धि से ऐसो करो बखानो। श्री सूत जी कहते हैं कि हे सनक जी, धर्म प्रवचन सुन माधुरी, धर्म प्रवचन सुन माधुरी बानी, तब सम्राट महासुख मानी। खेद मिट्यो मन सुख हरसाना, संत शांत हो चित सन, तब कह बलवाना। परीक्षित ने कहा, श्लोक नंबर 22 का अनुवाद। तत्व धर्म तुम जानत नी के, विसव देव तुम धर्म सभी के। जो तुमने दुख है दीन हो आई, तय का नाम न तुम बतलाई। कर धर्म नरक मा जावो, सुग्री कत नरक सोई पावो। श्री राम। श्लोक नंबर कर धर्म नरक मा जावे, चुगली कत नरक सोई पावे। श्लोक नंबर 23। यह निश्चित सिद्धांत सुनाऊं, निज वाणी से तुम्हें बताऊं। मन वाणी यह जान न पावे, ईश्वर माया कहाँ भंबावे। माया ईश्वर कर स्वरूपा, मन वाणी न करे निरूपा। श्लोक नंबर 24 का अनुवाद। धर्म देव तो चारो चरना, सत्य माय रहे इस वर्णाम। तपो पवित्रता सत्य सुहाने, दया भाव चारो पद माने। अब यह समय अधर्म बढ़ावा, अंश गर्भ मद आसक्ति लावा। यह कर्ण तय तो पद नष्टे, केवल सत्य एक पद उष्टे। सत्य एक पद बजतो रहबू, धर्म सिखात महीपत भयबू। श्लोक नंबर 25 का आरंभ। दोहा। चौथ चरण तो सत्य जो, सो बचे गयो अकेल। तेह कारण तुम चल सकत, एवं बचन अपेल। यह धर्म कल काल मह, असत पुष्ट हुए पाए। ग्रास करन चाहत इसे, सत्य सत्य दियो सत्य 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 दियो बताए। श्लोक नंबर 26 का अनुवाद। जो गो माता तुम्हें बताऊं, है साक्षात मही जतलाऊं। श्री कृष्ण ने भार उतारा, रास रास संदौर समारा। चरण चिन्ह सब अंकित महिमे, सब उत्सव में भई मनहि में। श्लोक नंबर 27 का अनुवाद। हर में श्लोक नंबर 27 का अनुवाद। हर से मही हुई बिलगानी, साध्वी अभागिन संबिलगानी। कि जब स्वांग को धारे, ब्राह्मण द्रोही शूद्र गंवारे। मुहिमी राज करे मन मानी, अस विचार चिंता बुनियानी। श्लोक नंबर 28 का अनुवाद। महारथी परीक्षित राजा, दे विश्वास धर्म मही साजा। कलयुग जो धर्म कहावा, ते मानहित अस गहलावा। श्लोक नंबर 29 का अनुवाद। कलयुग ताड़ निपत कहाँ, कलयुग ताड़ निपत कहाँ, ये निश्चय मुहि मारी। तुरत उतारो राज चिन्ह, भय बस निबुहारे। निज शरीर को साथ ले, चिन्ह शीश धर दीन। त्राहि त्राहि बोलत भयो, वचन कहो अत दीन। श्लोक नंबर 30 का अनुवाद। परीक्षित शरणागत रक्षक, कीर्तिमान दीनो संरक्षक। कले को देखो नृप जबहि, मेरे चरण परो है अबहि। ते पर कृपा करी अधिकाई, ना मारो अस बचन सुनाई। श्री परीक्षित बोले, हाथ जोड़ तुम शरण पधार्यो, अर्जुन वंश भय कर डार्यो। हाथ जोड़ तुम शरण पधार्यो, अर्जुन वंश अभय करवायो। पर तुम अधर्मो सहदेवो, मम सब राज त्याग तुम देवो। श्लोक नंबर 32। राजा के तन में रह जई हो, राजा के तन में रह जई हो। लोभ चोर झूठा करवई हो,
कलह दम्भ और कपट बढ़े हो, ये धर्म और पाप दिखाए हो। करो द्रुतता को अत भारी, अन्न पाप तुम अधिक समारी। श्लोक नंबर 33 का अनुवाद। हे धर्म से मित्र तुम सुनियो वचन हमार, धर्म सत्य का वास यहाँ बस सुख सार। भ्रमर्थ को त्याग कर क्षण में करो पयान, करें संत गण यज्ञ विधि क्षेत्र यज्ञ विधि दान। यज्ञ पुरुष भगवान जी करें आराधन मान, इस पवित्र स्थान में नहीं टिक सकत गुमानो। श्लोक नंबर 34 का अनुवाद। इसी देश में हरिन ते बसहीं, यज्ञ रूप पथ में अनुसरहीं। यज्ञ सहित प्रभु पूजते होहीं, यह कर्ता को हृदय सो करहीं। सर्वात्म हरि बखानो, वायु रूप सब में ठहरानो। सकल चराचर जीवो जहाना, भीतर बाहर एक समाना। हरि सबन प्राणी को रक्षें, सकल कामना पूर्ति कक्षें दक्षें। श्री सूजी कहते हैं श्लोक नंबर 35। कलयुग सुनी परीक्षित बानी, सिर गयो मन में अनुमानी। हैं यमराज तुल्य से था, बोलो वचन सुनो तुम ना था। कल ने कहा कि हे राजा सुनो, भूमपत आज्ञाधारों, यहाँ वहाँ मैं जहाँ निहारों। करो विचार रहा ये थाना, तुमको देखो सरसंधाना। श्लोक नंबर 37 का अनुवाद। धर्म श्रोमण मुहि कहूँ वह स्थान बताओ, तुम आज्ञा पालन करो, स्थिर हो बस जाऊँ। श्लोक नंबर 38 का अनुवाद। कौल की बिनती सुंदर जब वहीं, चार स्थान बतायो तब ही। हिंसा इसी संग प्रसंगा, जो मदपान करे जो संगा। इन सब में यह वास कराही, पतिया शक्ति सत्य सिंहाही। और नृता करता बासु, सूत्र पतवाय निवासु। श्लोक नंबर 39 का अनुवाद। तै दूसरा स्थान सुसाचा, दीन सुवर्ण बास तो साचा। तै दूसरा स्थान जो याचा, दीन सुवर्ण बास ता साचा। कल के 5 ठिकाना, वैरी असत्य काम मद थाना। रजगुण ते में समृत रही, 5 असत्य निपत कहीं। श्लोक नंबर 40। है धर्म मूल कर कारण, कलयुग रहन लागे सिर धारण। जबकि आज्ञा सिर पर धारी, पंचवास कलयुग अनुसारी। श्लोक 41-42। आत्म जो कल्याण छे, पंच त्याग सो दें। तह कर सेवन ना करें, मन में अस गहलें। धर्मक नृप धर्मगुरु, लौकिक नेता अजान। धर्म उपदिष्टा सकले सावधान कर्मान, तब परिश्रस कहो विषम रूप ता धर्म। 3 चरण तह के रहे, सो वर्णो स कर्म। दया तपस्या शौचे, जोड़ दिए मही साथ। ये भरोसो तब मैं संवर्धन हाथ। श्लोक नंबर 43 का अनुवाद। राज सिंहासन माहि विराजे, नाम परीक्षण सब साजे। नाम पितामह नृप कर आई, धर्म दुष्टर सबको कहाई। जब दुष्टर बने सदाए, राज सिंहासन तब गहाए। श्लोक नंबर 44 का अनुवाद। वही परीक्षित परम सुहाने, चक्रवर्ती सम्राट कहाने। राजसी परीक्षित राजा, कौरव कुल श्री सहित समाजा। श्लोक नंबर 45 का अनुवाद। अभिमनु सुत परीक्षित राजा, सत्य प्रभाव दिखाए समाजा। तेके शासन काल संयोगा, आप लोग एक दीक्षित योगा। इति श्री मद्भागवते महापुराणे
पारमहंसायां संहितायां प्रथमस्कन्धे काले निगृहो नाम सप्तशोऽध्यायः इति। हम सब श्रोतागण विद्वान लोग धन सिंह सेंगर के द्वारा अनुवादित भागवत दर्पण का प्रथम स्कंद का 18 अध्याय का अनुवाद सुनने की कृपा करें। राजा परीक्षित की को सिंगी ऋषि का साफ सूत कहते हैं कि हे सनक जी, श्लोक नंबर 1 है। अद्भुत कर्मा कृष्ण जी लियो परीक्षित राग, गर्भ माहे रक्षा करी माता कोंक सुराख। अस्तुत्थामानि करो ब्रह्मस्त्रो पिहार, चौंद से भ्रमत प्रू फिर चक्र गदा को धारम। श्लोक नंबर 2 का अनुवाद। ब्राह्मण साप में लग गए सर्प दसन पे पास गए, प्राण नाश भय तनय न व्यापो, निज मन श्री कृष्ण पद राखो। श्लोक नंबर 3 का अनुवाद। सबकी आसक्ति तुआ तब त्यागो, गंगा तट पर पद अनुरागो। गंगा तट सुखदेव मुनीसा, लय उपदेश तहाँ धरसीसा। और उपदेश हृदय में आनो, भगत रूप जान पहचानो। पुरुष रूप को हृदय बसाया, निस्तन त्याग विसार्यो माया। श्लोक नंबर 4 का अनुवाद। जो नर हरि की कथा सुनावे, अमृत पान करत सो जावे। भय साधना पग धर जोई, हरि चरण स्मृत कर सोई। ऐसे नर को तुम्हें बतावें, मोह जाल से प्रभु सुनावें। श्लोक नंबर 5 का अनुवाद। जब तक अभमनु सुत है राजा, 14 कल नहीं व्याप समाजा। निज प्रभाव कछु कर नहीं पावा, बड़ो परिषद पर भावा। श्लोक नंबर 6 का अनुवाद परम। जिस क्षण अरज से दिवस में हरि त्यागन महकीन, ते क्षण मह में आ गयो कलयुग अधर्म लीन। भ्रमर सरीखे नृपरहो नाम परीक्षित जान, सार ग्रहण करते रहे कल से दोष न मानो। कलयुग में गुण एक है पुण्य कर्म संकल्प, फलीभूत हो जाए सब मन महावत अल्प। पाप कर्म सब मिलत हैं तम सन हो मैं जो, मन में हो संकल्प कछु नहीं प्रवृत्त हो सोय। श्लोक नंबर 8 प्रारंभ। सौनक ऋषि गण कहो बखानी, हरि परिषद कथा सुहानी। हरि कथायत कथा सुहानी, यहाँ परिषद चरित बखानी। श्लोक नंबर 9 का अनुवाद। श्री कृष्ण लीला बहु करहीं, कीर्तन गाय धर्म अनुसरहीं। गुण लीला उभय संबंधा, कथा सुनाए काम भव बंदा। आप नर चाहे कल्याण, हर की कथा चरित सुनना। ईश्वर ने कहा। श्लोक नंबर 10 का अनुवाद। सौम्य स्वभाव सूत जी सुनिए, 7 वर्ष आप हुए रहिए। मृदुधार में वह हम जाते, जो तुम हरि नहीं कथा सुनाते। अमृत पूर्ण कथा भगवाना, सब सुनाओ हरि गुण गाना। श्लोक नंबर 11 का अनुवाद और 12 का अनुवाद। करत कृत बहु यज्ञ के धुआं लगो तन माहि, सब शरीर धूमिल भयो तुमको देहि बताए। तो भी कछु विश्वास नहीं कर्म दे फल सोय, हरि कथा सब पान तुम हमें करायो जोय। वर्तमान के समय में हरि कमल मद जोय, हमें पियाओ प्रेम रस तृप्त करो पुरुषोय। श्लोक 13 का अनुवाद। भगवत प्रेमी भक्त सुहाने, सत्संगत लो मात सुहाने। स्वर्ग मोक्ष तुलना नहीं हुई, नर भोगों की तुष्टता जोई। श्लोक 14। ऐसा कौन है
ऐसा कौन है मर्मज्ञा, तृप्त होए हरि पाय प्रसंगा। प्रकृत पार प्रभु गुणातीता, हरि कथा कल्याण पुनीता। ब्रह्मा शंका गुण गण गावें, बड़ बड़ योगी पार न पावें। श्लोक 15 का अनुवाद। बड़ विद्वान जगत में आही, निज ध्रुव तासो प्रभु को चाही। बड़ विद्वान जगत में आही, निध्रु तारा प्रभु को चाही। इस कारण प्रभु के गुण गावो, सज्जन संत पुरुष का समझावो। सज्जन संतों के हरि आश्रय, शुद्ध चित उद्धार सिधाम। हम श्रद्धालु सुनो अब चाही, विष्णु हरि गुण कहानी। श्लोक नंबर 16 का अनुवाद। भगवान प्रेमी बुद्धि बल, नाम परीक्षित राय। श्री सुखदेव वर्णन कियो, ज्ञान मुक्ति दर्शाय। ज्ञान मोक्ष के रूप जो, चरण कमल हरि केर। सुनकर सो प्राप्त कियो, नहीं लागी तहाँ देर। श्लोक नंबर 16 और 17 का अनुवाद। उसी परिषद के उपदेशु, वर्णन करो सुझाव संदेशु। ते महा छल न होए है कैसो, भगवत निष्ठा प्रेम सुतैसो। अद्भुत प्रेम योग परिश्रद्धा, कियो निरूपण मैं भूम बद्धा। पद पद हरि कर लीला हुए है, वर्ण प्रेम में संगता जो है। भगवान प्यारे भक्त कहाँ में, उनकी कथा सुनत सत पावें। सूर्य जी कहते हैं सनक जी 18वें श्लोक का अनुवाद। भयो जन्म बेलोम हो जाता, हरि गुण संत से हो शुभ गाता। करहूँ संत गुण सेवानी की, जन फल मन रहो न फीकी। संत ऋषि गण बात सुकरहीं, रहो बिलम जन्म दुख मिटहीं। श्लोक नंबर 19 का अनुवाद। उन पुरुषों की बात महाना, आशा संत हरि गुण गाना। हरि अनंत हरि शक्ति अनंता, है अनंत गुण हैं अनंता। श्लोक नंबर 20 का अनुवाद। भगवान गुण समता नहीं, प्रभु से वर नहीं कोई। ब्रह्मादि श्री बंदते श्री हरि पद को जोयम। श्री हरि के पद कमल में जो रजे प्रभु पद माय। लक्ष्मी ताहे सेवन करें, अत सुख लय मन माहे। श्लोक नंबर 21 का अनुवाद। प्रभुपद कमल प्रचालन हेता, ब्रह्मा जल तह दीन सचेता। वह जल प्रभुपद नख से बहेऊ, गंगा रूप धार सो अहेऊ। सो जल स्यो सब जगत समेता, करें पवित्र सप्रेम सचेता। यही अवस्था त्रिभुवन माही, यही अवस्था त्रिभुवन माही। श्री कृष्ण भगवान सदाही। भगवान शब्द कृष्ण के हेतु, शब्द दूसरे को नहीं चेतु। श्लोक नंबर 22 का आरंभ। जिनके प्रेम प्राप्ति कर ले वै, देह गीत सम सब त्रुवै। परमहंसकत सुनर पाई, ना पर कष्ट शांत दर्शाई। यह उपशांत सुधर्म कहावै, परमहंसगत जो नर पावै। श्लोक नंबर 23 का अनुवाद। रब सम तेज महात्मा आहू, तुम पूछो सो सब मम कहू। जिमें निज बल खग उड़ाय आकाशा, तुम बिग कहें हरि गुण भाषा। श्लोक 24 का अनुवाद। 28 का अनुवाद। एक दिवस के समय में नाम परीक्षित जान, धनुष बाण कर में लियो वन में कियो पयान। कृत अखेटो बन फिर, मृगण लखे बन माय। दौड़ दौड़ थक गई भूख प्यास दुख ठाए। दौड़ दौड़ थक गए भूख प्यास दुख पाए। श्लोक नंबर 25 का अनुवाद। 26 का। जब जलाशय नृप नहीं मिलऊ, तब ऋषि आश्रम देखत भयऊ।
ते आश्रम में नृप घुस गयबू, तमन ध्यान करत सो रहबू। शांत भाव नैन सो मूंदे, शांत भाव नैन सो मूंदे, आसन माह विराजत आसन माह विराजत रूरे। इंद्रिय प्राण बुद्ध मन रोका, जगह से ऊपर भयो शोका। जागत स्वप्न सुषुप्तौ तीना, रूप ब्रह्म रूप तुरिनो लीनाम, तुरिनो लीनाम। तीन अवस्थाओं का कर त्यागन, रहत विकार ब्रह्मी अवराधनम। श्लोक नंबर 26 का अनुवाद। कृष शरीर मृग चर्म सुधा के, दुखी जटा था सब आके। लक्ष्य दशा निपत तब भाषा, लक्ष्य दशा निपत तब भाखा, लगी प्यास जल देश जो राखा। श्लोक नंबर 28 का अनुवाद। तब तहा निप को आसन नहीं मिलू, न कु कह भूमि पर बैठू। मधुरी बात अर्ध से पूरी, नहीं मिली रह गई अधूरी। ता अपमान न पत निज जाना, भयो क्रोध मन माहि महाना। श्लोक नंबर 29। सौनक जी नप दुख मन माही, भूख प्यास दुख रहे सताही। तय कारण ब्राह्मण प्रति जागा, ईसा क्रोध भयो अनुरागा। जीवन काल प्रथम अस भयऊ, नृप जो सब देखत रहबू। श्लोक नंबर 30 का अनुवाद। वापस लौट रहे नृप जबहीं, क्रोध संहार सक्यो नहीं तबहीं। मरा सर्वेग तहा निहारा, धनुष नोक में उसे संहारा। जिसके कंठ माहे तहीं डारा, निज राजधानी पगुधारा। श्लोक नंबर 31 का अनुवाद। राजा सोचो निज मन है नेत्र बंद यह की लीन, राजा सोचो निज मन है नेत्र बंद यह कीन। क्या ये सच्ची बात है इंद्रिय बस गए लीन। अथवा इन सब नृपन से हमको मतलब काय, ये सब सोचो हो ऋषि ढोंग सत्य समाधो। अथवा इन सब नृपन से हमको मतलब काय, ये सब सोचो हो ऋषि ढोंग सत्य समाधे। श्लोक नंबर 32 का अनुवाद। समी के सुत बहुत तेज कहावा, ऋषि गण बालक संघ क्रीड़ावा। जब ही बात पुत्र सुन पाई, निपने दुराचार कराई। मम पित से दुर्भार सुकीन हूँ, मम पित से दुर्व्यहार सुकीन हूँ, तब सुत बोलत क्रोध न बीनू। श्लोक नंबर 33 का अनुवाद। सुंड मुंड 22 सम भोजा, नरपत कहाँ बन संजोगा। करें अन्याय जाए नहीं बरनी, स्वान समान करे ते करनी। ब्राह्मण दास कहावत जेई, आचरण करे स्वाम सन तेई। श्लोक नंबर 34 का अनुवाद। ब्राह्मण गण ये साज सजावा, द्वारपाल क्षत्रिय बनवावा। द्वारपाल बन रक्षा करहीं, गृह घुस स्वाम भोजना नहीं। श्लोक नंबर 35 का अनुवाद। उन मार्गी राजा है शासक जग के जान, श्री कृष्ण ध्यान के वाम वर्ग चलियान। तप बल आज दिखाई हूँ, दंड देव नृपकाय। मुन सुत सोचत मन कहत बालकन ठाहि। श्लोक नंबर 36। निज साथिन बालकन सन बोला, निज साथिन बालकन सन बोला, आँख लाल कर क्रोधो दोला। ईसुत कौशिक सरिलय नीरा, आचमन कर ब्रह्म बचे ऋषिसुत कौशिक सरिलय नीरा, आचमन कर बज बचे कठोरा। आचमन कर बज बचे कठोरा। ऋषिसुत कौशिक सिर सरलय नीरा,
रेश सुत कौशिक सरल नीरा, आचमन कर बचे कठोरा। श्लोक नंबर 36। कुलांगार पै राजा, मम पितु कर प्रमाण कुसाजा। मर्यादा की करे उल्लंघन, नभ को दुम देव करे मंडन। मम प्रेरणा से मर्यादा का करे उल्लंघन, नभ को दुम देव कर आचमन। मम प्रेरणा से सब बतामो, सत्व तक्ष सर्व दसामो। श्लोक नंबर 38 का अनुवाद। ऋषि सुत निज आश्रम ही आयो, पित के कंठ सर्प लिख आयो। बहुत दुख भयो देखे हालू, रोवन लगे मार गुहालू। श्लोक नंबर 39। बिरबर सौन कहाँ बखानी, सुत रोत लख मुनि ज्ञानी। धीरे धीरे नयन घारे, सर्व कांज कंठ निहारे। मरा सर्प निज कंठ निहारा, लक्ष्मण लख सुकृत विचारा। निज कंठ से सर्प निकारा, फेंक्यो दूर और बचन उचारा। सुत सन पूछत मनुष्य बानी, क्यों रो तुम कौम ज्ञानी। सुत सन पूछत मनुष्य बानी, क्यों रोवत सुत कौम ज्ञानी। को अपकार तुम्हारो कीनो, सुत तो हाल बताओ दीन्हो। श्लोक नंबर 41। ब्रह्मषि समीक मुनि, राजा की सुन श्राप। न सम्मान स्वतः तब मन में अति परिताप। मन की दृष्टि में नहीं श्राप योग महिपाल। अरे मूर्ख सुत तुम कियो महापाप ये काल। बहुत खेद है मुझे अब सुन बालक धर ध्यान, थोड़ी गलती में दियो इतना दंड महान। श्लोक नंबर 42 का आरंभ। बुद्धि कच्ची है बालक, भगत रूप है महिपालक। न समान नहीं सो महिपाला, पाले प्रजे सुरक्षित आला। नृप के तेज सुरक्षित रहाई, निज कल्याण प्रजानित रहाई साई। निज कल्याण प्रतानित कहीं, नृप के तेज सुरक्षित रहाई, निज कल्याण प्रजानित करहीं। श्लोक 43। जिस क्षण है नृप के बस रूपा, जग नहीं देखें बड़े खल रूपा। बढ़ाए चोर रक्षित न कोई, भेड़ झुंड सम नासै होई। गौ पुरुषन कर नासो करहीं, इच्छा सदृश को फिरहीं। श्लोक नंबर 44 का आरंभ। जब मैं पल नष्ट हो जावे, चोर भय चोरी धन ला जावे। चोर पाप करते अधिकाई, निस बंधत संज काई। बरबस हम पर लागू बरबस हम पर लागू, सोई निप न रहे लुटेरे हुई। आपस माहि जार बढ़वा में, गाली मार पीट जुआ में। अस कह करें कर्म दुख हेता, पशु नार धन ले सचेता। श्लोक नंबर। अस कह करें कर्म दुख हेता, पशु नार धन ले समेटा। श्लोक नंबर 45 का अनुवाद। बड़े धुरंधर हैं नृपत, नाम परीक्षित आय। बड़े यशस्वी हैं नृपत, बहुत यज्ञ कराय। अश्वमेध यज्ञ भोग्य, परम भक्त हरि केर। भूख प्यास व्याकुल रहे, आश्रम आए न फेर। श्लोक नंबर 18। भूख प्यास व्याकुल नृप भयऊ, आश्रम यह कर्ण सु अयऊ। श्राप योग नहीं नृपत सुहाने, ऋषि राय सुत सन कै बैने। ये अल्पज्ञ बाल है सोई,
विनय पे अपराध अपराधिक होई। सर्वात्मा भगवान जो सर्वात्मा भगवान है जोई, कृपा क्षमा करिए प्रभु सोई। श्लोक नंबर 48 का अनुवाद। भगवान भक्त शक्ति सरसाने, बदले शक्ति भर जाने। पर अपराध भक्त पर करहीं, कर अपमान बहुत विधे नहीं। गाली गलौज अच्छे पे बहाना, मार पीट बदला नहीं जाना। श्लोक नंबर 49। महामुनि समीक मन सोचा, सुत अपराध भय मन पोचा। जो अपराध परीक्षित कीन्ह्यो, मुन जे ध्यान तहाँ नहीं दीन्ह्यो। श्लोक नंबर 50। मुनि अरु संत सकल जग जेते, आय स्वभाव सरल मैं तेते। पुरुष जगत के सुख दुख देवैं, दुंद विपत्ति रुकत कह देवैं। हर्ष विषाद हृदय नहीं लावैं, आत्मा पथ दर्शावैं। उनकर आत्म रूप महाना, तीन गुणे परे पहचाना। इत श्री मद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे विप्रशापो परब्रह्मण्यं नाम अष्टादशो अध्यायः इति। विंशोऽध्यायः प्रथम स्कंदः। अथ कोनविंशोऽध्यायः प्रथम स्कंदः। परिच्छेद अनुसंवित और सुखदेव जी का आगमन। परिच्छेद का अनुसंवित और सुखदेव जी का आगमन। सूर्य जी कहते हैं, सनक जी, राजा पहुँचे जब तब राजधनी के मान, कर्म क्यों तब करे पश्चात महान। बौ का बहुदास हो गए तब मन में सोच महान, निज तब तेज छिपाए मुन ब्राह्मण ना पहचानो। अभी अनार नर तुल सम मैं कीन्ह्यो व्यवहार, मन में सूझ न पाए तब यह बड़ खेद अपार। श्लोक नंबर 2 कन्माद। जो अपराध संत का भयऊ, निश्चय विपत मोह पर अयऊ। मैं भी चाहत करऊँ अब यही, प्राप्त रासित करिह्यो सोई। अस दुस्साहस कभू न करिह्यो, सतपथ जाहूँ यही अनुसरिह्यो। श्लोक नंबर 3 का अनुवाद। ब्राह्मण को धाग्ने के द्वारा, राजा कोश सेना सब जा रहा। जिससे मैं फिर असना करिह्यो, पृथ्वी को न दुखिह्यो। श्लोक नंबर 5 का आरंभ। इस प्रकार चिंत नृप करहीं, भामलून बात तह सबहीं। ईश्वत शाप दीन मुह काहीं, तक्षक नृप को डस है आहीं। जुलत अग्नि सम तक्षक डस नाम, बहुत भला नृप मानो अपनाम। बौद्धिवश आसक्त सिहानो, जग बिच से विराग निचानो। कारण मैं विराग को पायो, लोक और परलोक रत जायूं। भोग त्याग हरि पद मन लाऊं, श्री कृष्ण पद कमल बसाऊं। सर्वोपर यही ज्ञान विधाना, गंगा तट पर बैठ सुजाना। श्लोक नंबर 6 का अनुवाद। श्री कृष्ण पद कमल परागा, गंगा भय सहितौ अनुरागा। जो तुलसी गंध मिश्र आहीं, लोकपाल शुद्ध लोक कराहीं। ऐसा कौन मनसन पुरुषा, सेवन कृत होए नहीं हर्षा। श्लोक नंबर 7 का अनुवाद। गंगा तट पर बैठ गए अमर अनुसंधार, आसक्ति त्यागी तब मन निश्चित कर सार। मन व्रत धारण कियो तब
एक भाव यह लाए, श्री कृष्ण के कमल पर ध्यान धरे मन माहि। श्लोक नंबर 8 का अनुवाद। साधु संत ऋषि मुनि ध्यानी, ते क्षण आ गए मन मानी। तीनों लोक पवित्र कराही, संशय तहाँ निग चाही। संत जन तीर्थ बहाने आवें, तीर्थ पवित्र करें सुख पावें। श्लोक नंबर 9 से 11 का अनुवाद। ते क्षण वहाँ श्री गण आए, निम्नलिखित बहु नाम गिनाए। अत्रि वशिष्ठ चवन मुनि आए, भृंग अंगरा नाम सुनाए। सद्वानि अरिष्ट सुहाने, सद्वानि अरिष्ट सुहाने, विश्वामित्र महामुनि जाने। उत्तथि परशुराम तहाँ आए, इंद्र प्रमद देवर गुण गाए। युद्ध में वाहिन में धातिथि सो हैं, गौतम आष्टी श्रेण मन मोहन। भरद्वाज गौतम तहाँ आए, पिपलाल मैत्री से कहाए। और भी अगस्त कवच मुनि ज्ञानी, भगवान व्यास प्रेम से जानी। नारद मुनि देवसुर श्रेष्ठा, अनुराधि धनुष मुनि ज्येष्ठा। राजसी गण तहाँ चल आए, सुभागमन सुंदर पे उठे धाये। यथा योग सत्काल सुकीन हो, चरण धरो श्री बंधन कीन हो। श्लोक नंबर 12 का अनुवाद। जब मुनगण सब बैठ गए निज निज आसन माय, पुनः परीक्षित ने क्यों सब स्नेह परिणाम। तब भण हैं, जब मुनगण सब बैठ गए निज निज आसन माय, पुनः परीक्षित ने क्यों तिनका सब सन्मानो। मुनगण के सामने हाथ जोड़ शरणाय, सुहृदय से बोलते मन की बात सुनाए। राजा परीक्षित ने कहा, खे मुनिगण सुनियो, सकल राजगण जे कहलाए, हमें धन्य धन्य सुख पाए। इस भाव बस हमें से जाना, कृपा पात्र में कीन महाना। राजवंश नर निंदित कर्मा, ब्राह्मण चरण पखार न शर्मा। ब्राह्मण चरण दूर रह जावें, असन पे चरण पखार न पावें। यह बड़ बात खेद की आई, बने चरण पखार न सके। श्लोक नंबर 14 का अनुवाद। मैंने पे हाँ सुनो मुनि अबहीं, देह के आसक्ति करनी। ते कारण मैं पाय स्वरूपा, वर्ण को था तब सब भूपा। ते कारण है स्वयं पधारे, ब्राह्मण साप रूप के धारे। उन पर कृपा करने के हेता, ब्राह्मण साप रूप बन चेता। अब ये श्राप विराग बढ़ाई, जग से आसक्ति न सुआई। पाए श्राप नर भय बस जानी, जग से व्यक्त हुए सुख मानी। श्लोक 15 का बाद। ब्राह्मण गण सुनियो मम्बानी, हर को चित समर्पवानी। आप लोग गंगा तट जाई, आप लोग गंगा तट आई, मैं प्रभा कीनी अधिकाई। आप लोग गंगा तट आई, मैं मोह पर कृपा कीनी अधिकाई। ब्राह्मण सत ता श्राप जपेरा, अन्य कपट तक्ष के धरे हीरा। मुका दशय आय अस्थाना, स्वयं तक्षक दशय मन माना। निपरवाय आय मन माही, हईला महदेव सुनाही। श्लोक नंबर 16 का अनुवाद। मैं अब ब्राह्मण गणन को करऊँ पुनः प्रणाम, यही प्रार्थना कर्तव्य है जन्म काम। चाहे योनि में जन्म हूँ जहाँ, चाहे योनि में जन्म हूँ, कर्मों बस के साथ। श्री कृष्ण पद कमल में प्रेम सहित मन गाथ। हरि कमल आश्रित सकल मुनगण, सब महि देखो। सकल तिन्हों से प्रेम हो, आशीर्वाद सब आशीर्वाद विषेक है। श्लोक नंबर 17 का अनुवाद। परम धीर पाई स्थिर राजा, गंगा दक्षिण दिश विराजा। कुशासन आसन अतनी का, उत्तर दिश
मुक्यो सुबीसाम राजकाज पृथ्वेंद्र पे चिन्हूँ जिनमें जे को सौंप चिन्हूँ। श्लोक नंबर 18 का अनुवाद। जग श्रमाठ पर स्थिर राजा आमरण अनशन बैठ विराजा। नभ सुर आनंद बाज बजावें झरे प्रसून प्रेम रसाम। बरसें पुष्प महके ऊपर भजन गार नव सुर सुंदर। श्लोक नंबर 19 का अनुवाद। सकल भजगण निपय प्रशंसाएं साधु साधु निश्चय को वर्णय। उनको निश्चय का अनुमोदन साधु साधु सब कहो मनोमन। भौतक शक्ति कृपा बरसावें लोको हित कर कृपा दिखावें। गुण भय प्रभावित जब ही निपित वचन सुनाए तब ही। श्लोक नंबर 20 का अनुवाद। राजसी के लिए श्री कृष्ण के दास अनुयायी श्री हरि के पांडव वंश रघुभाषों नहीं इसे तुम्हारे लिए क्षण में त्यागो राज। भोगन प्राप्त हित का सिंहासन नहीं साजो। भगवान को चाहे सदा सेवा मनि अनुमान। बढ़ो निपन सेवा करें बढ़ो निपन सेवा करें निश्चर मुकुट धर आनंद। श्लोक नंबर 21 का अनुवाद। हम सब यहाँ करो भोबासा परम भक्ति करें निवासा। जब तक परम भक्त न बह न तन की नाहि श्रेय है। माया तो सुख से ही न भगवत धाम नहीं जाए प्रवीणा। ऋषि गण के वचन सुहाने गुरु गंभीर सत्य में जाने साने। समता भरे वचन गंभीरा नृप सुन तब अमनंदन। समता भरे वचन गंभीरा नृप सुन तब अमनंदन जोरा। तबाय प्रेषित गण बंदे हजित सुबह को संदेह। श्लोक नंबर 23 का अनुवाद। नम बोले मन गण कर बंदन सुनत हृदय लागत जन चंदन। समय पधारे शब्द से आए सत्य लोक बस मूर्ति बनाए। मूर्तिमान वेद समरूपा कथमग्र संत स्वरूपा। सहज स्वभाव आपका सो है स्वार्थ लोकों को हम। सहज स्वभाव आपका सो है स्वार्थ रहते लोकों पर लोक है। श्लोक उसका अनुवाद। विप्रो सुनियो सकल तुम्हें कहाँ कर जोर। सब पर मैं विश्वास किए कहते प्रश्न हो रहे करियो प्रश्न हो रहे। ये कर्तव्य क्या मोर है समझ सब विगत सोच बताओ। सब अवस्था सभी तू उत्तर देव सुझाव। थोड़े समय में जो मरा उन पुरुषों के हेतु अंतःकरण तन के लिए शुद्ध कर्म बन सेतु। श्लोक 25 का अनुवाद। विष्णु का जगत के माही पीड़ भय सुखदेव तहाही। वाहि पर्ण आश्रम से ही नाम आत्मानंद संतुष्ट प्रवीणा। बालक नार कर्ण समय घेर्यो बालक नारी कर्ण समय घेर्यो है अधूत वस तन हेर्यो है अधूत भेष तन हेर्यो। बालक नार गण सब घेर्यो है अधूत भेष तन हेर्यो। का अनुवाद। शोषण वर्ष उम्र है ताकि हाथ जंघा परिपाकी। कंध कपोल भुजा मजबूते सकल अंग सुकुमार सुबीते। बड़ बड़ नेत्र मनोहर जाके उच्च नासिका सो है ताके। सुण बराबर सुंदर भाव हैं मुख शोभायमान मन जो हैं। श्लोक नंबर 18 का अनुवाद। श्लोक नंबर 26 का अनुवाद। कंठ शंख सम बर न जाई जाको देखन मन सुख पाई। जाको देखत मन सुख पाई। कंठ संग सम बर न जाई जाको देखत मन सुख पाई। हंसली ढक छाती चौड़ाई कछु उभरी सम बर न जाई। नाभ भौर गंभीर सुहानी उदर बड़ा त्रिवलीन निशानी। लंबी लंबी भुजा बखानो
बाल महा मुराले जानो। मुँह पर बिखरे बाल दिखाने, बने दिगंबर भेष समाने। भेष दिगंबर मास सोहें, सुषम तेज रूप मन मोहें। श्लोक नंबर 28। श्याम रंग कछु बरन न जाई, जो नर खींच लें लोह चुराई। तन की छवि लागत तनी की, मुस्कान होठ में तिनकी। नारगण खां लगत मनोहर, निस्रूप छवि तेज धरोहर। बौषगण लक्षण पहचाने, आसन छोड़ तनह सन्माने। आसन छोड़ खड़े हो गए वो, मनुष्य देव जवावत भयऊ। 29 का अनुवाद दोहा में। अथित रूप सुखदेव जी, आवत में जब दीख। सिर झुकाए प्रणाम कर, पूजा कर सुखे इतै। तिनके रूप न जानते, नार बिंध बहुबाल। सब वहाँ से लौटे तुरत, पहुँचे निज गृह चाल। सबसे सम्मानित मुनि सुखदेव जी नाम। सबसे सम्मानित मुनि सुखदेव जी नाम। सुखदेव जी नाम। सुव्यासन बैठत भय, ध्यान करत भगवान। ध्यान करत श्री धाम। श्लोक नंबर 30 का अनुवाद। घृण सत्य तारागण घेरे, बीच चंद्रमा सोह सुनेरे। ब्रह्मश्री रश्रि गणतमा, आव्रत करे देव से जहाँ। श्री सुखदेव सुभाय सुहाने, सकल मुनि गण ता सन्माने। श्लोक नंबर 31 का अनुवाद। शांत भाव बैठे निज आसन, श्री सुखदेव प्रखर बुद्धासन। परम भक्ति पर इष्ट आए, तस्में विषय आए झुकाए। खड़े हुए कर जोर प्रणामा, मधुर वाणी पूछो उस ठामा। परीक्षित ने कहा, हे महाराज गुरुदेव, ब्रह्म स्वरूपन हे भगवान। हम बड़ भाग्य अद्य मैं जाना। मैं अपराधी क्षत्रिय होई, संत समागम मिल मन सोई। ते कर्ण अधिकारी, ते कर अधिकारी मुहिमाना। अथ रूपन यहाँ पगधारा, ते कर अधिकारी मुह सारा। अथ रूपन यहाँ पधारा, कृपा पूर्वक ये दर्शायो। तीर्थ रूप हमें बनवायो। श्लोक नंबर 33। आप सरी के संत जे याद करें मन माय, गृहस्थी के गृहस्था हूँ पवित्र क्षमाय। दर्शन स्पर्श बस पाद प्रदक्षिण मान, आसनदान सुअवसर मिले। तबे स्वी सगचान, तब सुगति सुहान। श्लोक नंबर 34। महायोगिन जिम हरि के आगे, दैत्य लोग ठहरे सब पागे। तिम सनिधि आपका पाई, बड़ बड़ पाप नष्ट हो जाई। श्लोक 35। पांडव मित्र कृष्ण भगवान, अत्प्रसन्न है परम जाना। तिन्ने निज फुफरे, निज फुफरे सब भाई। तिन्हें संता तहाँ दिखाई। तिन्ने निज फुफरे सब भाई, तिन्हें संता तहाँ दिखाई। उन्हीं क्रोमा भे उत्पन्ना, निज व्यवहार अपने प्रसन्ना। श्लोक नंबर 36। जो श्री कृष्ण कृपा न होती, आपसे मिलते कहाँ मोती। हो एकांत वास बनवासी, परम सिद्ध अव्यक्त्यो गाती। आप कृपा कर यहाँ पधारे, प्राकृत नर दर्शन दे तारे। श्लोक नंबर 37 के बाद। परम गुरु तुम योगी जन के, परम सूप सिद्ध तुम सबके। साधन प्रश्न संबंध बखानो, महर्षा सुंदर क्या कर जानो। श्लोक नंबर 38 का अनुवाद। भगवान आप हमें बतलाओ, ये क्या करें हमें समझाओ। वह नर किसका जब तब करवै, सुन भजन स्मृत मन सुझवै। किसका त्याग करें नर तहवा, मैं समझाए कहो प्रभु ठावा।
श्री श्लोक नंबर 39 का हम हरि सूप मन भर प्रवर दर्शन दुर्लभ आप गाय गत जो समय लगे तहाँ तक ठहर होवाय। श्लोक 39 गृहस्थाश्रम के गृहयाश्रम के भवन में जब तक ठहरे आप गाय दूत जो समय लगे ये सब तो प्रताप। श्लोक नंबर 40 सूजी कहते हैं मधुर वचन पे ने कहे प्रश्न कहे मन लाए सकल धर्म मर्मज्ञ मुनि श्री सुखदेव बताए संभाषण और प्रश्न सुने है श्री सुखदेव व्यास नंदन भगवान जो उत्तर देत सुझेव श्यावर रामचंद्र की जय। इत श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। इत श्री मद्भागवते महापुराणे विशकन्ध्याय वैशाख्यामष्टां दशाध्याय्यां संहितायां प्रथम स्कन्धे स्वागमने नामे कौन विष्णुसुहृति इति प्रथम स्कन्धः समाप्ता। हरि ओम तत्सत्। जय कृष्ण भगवान जी की जय। हरि राधा कृष्ण भगवान की जय हो।